हेलो फ्रेंड्स। क्या स्टॉक मार्केट से करोड़पति बना जा सकता है? क्या म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करके आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान अपना फिक्स कर सकते हैं? क्या इससे काफ़ी सारे लोगों ने पैसे कमाए हैं? तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल यस वी कैन डू ट्रेडिंग में। यहाँ पे हम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को अनलॉक करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात किया जाए म्यूचुअल फंड के 15-15-15 रूल के बारे में, तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। रियल में दोस्तों, काफ़ी सारे तरीके हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए। आप देख सकते हैं, लोग इंट्राडे से भी पैसे कमाते हैं। कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं। कुछ लोग आपका इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करते हैं और वो सेफ खेलते हैं काफ़ी और अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंडेक्स फंड से पैसे कमाते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पैसे कमाने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दूसरा उससे भी ज़रूरी स्मार्ट वर्क। जो लोग अपनी जॉब के साथ में पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए अगर सेफ हैंड खेला जाए, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं या डायरेक्ट स्टॉक्स में कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स आप निकाल सकते हैं जो अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, जैसे रिलैक्सो, वाटा इंडिया। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक करेंटली, लेकिन मैं सिर्फ एक नाम बता रहा हूँ जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्टॉक मार्केट में रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। अगर आप बात किया जाए कि जो लोग फुल टाइम ट्रेडर हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो इंट्राडे कर सकते हैं, वो ऑप्शंस एंड फ्यूचर में पैसे कमा सकते हैं, वो हेजिंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो है म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमाएं। म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने के लिए एक रूल है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आज हम उसके लिए बात करेंगे, जो कि आपका है 15-15-15। अब इसमें ये 15-15-15 है क्या? तो दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट 15 है वो आपका आता है 15,000। आपको इन्वेस्टमेंट पर मंथ कितना करना है। आपका जो सेकंड 15 है वो आपका आता है रिटर्न। आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं 15% मानता हूँ इस नियम के हिसाब से। आपका जो थर्ड 15 है वो आता है आपका टाइम। आपका टाइम कितना आप देना चाहते हो, जो कि होता है 15 साल। तो अगर आप 15,000 रुपये 15% की रेट से 15 साल के लिए अगर डिपॉजिट करते हैं, तो आपका क्या रिटर्न होगा उसको समझने के से पहले हम एक स्टोरी समझ लेते हैं, जो है आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आपको समझा पाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल को ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैं हूँ, एक आपका एक्स वाई जेड किसी भी व्यक्ति को ले सकते हैं आप। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आप स्टॉक मार्केट में जितना जल्दी आते हैं, आपका रिटर्न उतना अच्छा होता है। इस स्टोरी से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मान लीजिए, जब मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री किया तब मेरी एज थी 20 ईयर्स। लेकिन आप में से किसी ने किया तो उन्होंने 30 साल की एज में किया, मेरे 10 साल बाद। लेकिन हमारा बाहर निकलने का जो समय है वो 60 ईयर्स, दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि मैंने सिर्फ 10 साल पैसा लगाया, और जो एक्स वाई जेड है उन्होंने 30 साल तक पैसा डिपॉजिट किया। क्योंकि हमारा होल्डिंग पीरियड सेम था 40 ईयर्स। सॉरी, होल्डिंग पीरियड मेरा 40 ईयर्स था और जो एक्स वाई जेड है उनका 30 ईयर्स था। लेकिन इन्वेस्टेड अमाउंट 2000 पर मंथ हम लोगों ने किया, लेकिन मैंने किया था 10 साल के लिए, और जो एक्स वाई जेड है उन्होंने किया था 30 साल के लिए। तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आएगा वो मेरा आएगा 2,40,000। शुभम ने जो किया है वो 2,40,000 किया, और जो एक्स वाई जेड करेगा इन फ्यूचर 30 ईयर्स तक, वो 7,20,000 डिपॉजिट करेगा एंड तक, 2,000 रुपये पर मंथ से। मान लेते हैं कि जो हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 10% पर ईयर, सिर्फ और सिर्फ 10%। तो दोस्तों,
अगर कॉर्पस की बात की जाए जो आप रिडीम करोगे आफ्टर 40 ईयर्स, तो जो शुभम है उसका जो कॉर्पस बनता है वो बनता है 81,27,000, जबकि वहीं एक्स वाई जेड का बनेगा 45,20,000। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जबकि इन्होंने ज़्यादा पैसा डिपॉजिट किया, ज़्यादा साल तक लगाया, लेकिन होल्डिंग पीरियड इनका सिर्फ 10 साल से कम था, तो इनका जो अमाउंट इनका विकास हुआ है, जो ग्रोथ हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ 6.3%, मतलब 6 से 7% के बीच में मान सकते हैं। और जो शुभम है उसका जो कैपिटल गेन हुआ है वो 33 से 34% के बीच में है। तो देखा दोस्तों आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम समझते हैं कि ये 15-15-15 का नियम क्या है और इससे किस तरीके से लोगों ने पैसे कमाए हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है एक टेबल को। अगर इस टेबल की बात किया जाए तो इसमें 15,000 रुपये आप इनिशियली आपके पास में होते हैं, जिसको 1 साल बाद 1,80,000 आपने डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट आपको मिलता है वो 17,728 का मिलेगा। टोटल डिपॉजिट आपका 1,95,000 हो जाएगा। और उस पे अगर टोटल इंटरेस्ट माना जाए तो 2,12,728 बैठेगा। इसको अगर हम 5वीं साल में देखें तो आपका डिपॉजिट 1,80,000 ईयर का जाएगा। इंटरेस्ट जो आएगा वो 1,78,946 रुपये आएगा, जो कि आपका बैलेंस और इस पे आएगा। टोटल जो डिपॉजिट होगा वो आपका अब तक हो जाएगा 9,15,000, और टोटल इंटरेस्ट आप उस साल कमाओगे 4,61,000। अगर 10वीं साल की बात किया जाए दोस्तों, तो आपका डिपॉजिट आप पर ईयर सेम सेम कर रहे हैं, आप कोई भी इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं आप अपने कैपिटल में। जो मैं मानता हूँ आपको 10% से आपको पर ईयर आपका कैपिटल भी इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन हम सिंपल रखते हैं इसको। 1,80,000 ही किया आपने। आपका जो इंटरेस्ट बना वो 5,76,000 बना। आपका टोटल डिपॉजिट तब तक हो जाता है 18,15,000 रुपये, और जो टोटल इंटरेस्ट आता है वो 24,31,000। दोस्तों आपके टोटल डिपॉजिट का डबल से भी ऊपर हो चुका है आपका इंटरेस्ट, और जो बैलेंस बनता है वो 42 लाख। लेकिन जैसा कि नियम में है 15 साल 15% से और 15,000 रुपये। तो देखते हैं 15 साल बाद क्या हुआ। आपका 15वीं साल आपने 1,80,000 डिपॉजिट किया, लेकिन उस साल आपका इंटरेस्ट बना 14,13,799 रुपये। डिपॉजिट तब तक आपका 27 लाख के लमसम हो चुका है, और जो आपका इंटरेस्ट है वो 75 लाख से भी ऊपर हो रखा है। अगर आप कॉर्पस की बात किया जाए कि आप कितना गेन करा और आपका कैपिटल कितना बन चुका है आफ्टर 15 ईयर्स, तो आपका दोस्तों 1 करोड़ रुपए आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 करोड़ रुपए आपके बन चुके हैं। तो एक 15,000 रुपये डिपॉजिट करने वाला आदमी भी यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, अपने रिटायरमेंट प्लान बना सकता है, अपने बच्चों की स्टडी को मेंटेन कर सकता है, अपने हेल्थ के लिए एक कैपिटल को इकट्ठा कर सकता है। अगर कोई आपके पास में इमरजेंसी आती है इन फ्यूचर, तो आपके पास में 1 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन इसी रूल को कुछ लोगों ने एडवांस किया है, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल और कुछ रिटायरमेंट्स जो देखते हैं उनके लिए। मान लीजिए आपकी एज 20 ईयर्स है, 22 है, 18 से ऊपर हो आप, और 25 से भीतर हो, तो आप मान सकते हो कि आप 30 साल तक आप 15,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप 30 साल तक डिपॉजिट करते हो 15,000 रुपये पर मंथ से 15% की रेट पे ही, और 30 साल बाद आप अगर अपना कैपिटल देखते हो, तो आपका कैपिटल बनता है 10,64,60,424। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है। आप जानते हो कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट पेज इट। आप देख सकते हो इसमें ये एक चार्ट दिया हुआ है, नेट वर्थ ऑफ वॉरेन बफे। अब शुरुआत में देखिए उनका जो कैपिटल गेन हुआ है वो कितना स्लो हुआ है, लेकिन आप लास्ट में देख सकते हो उनका मल्टीपोर्ट आपका जो गेन है वो हुआ है, और लास्ट में उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है लास्ट के 15-20 सालों में। तो दोस्तों मैथ कभी झूठ नहीं बोलता है। आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ। 15,000 15% की रेट से 15 साल के लिए अगर आपने लगाया, और आप मंथली डिपॉजिट भी 15,000 करते हो। यहाँ पे मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, जबकि मैं कर सकता हूँ इंक्रीज डिपॉजिट अर्ली विद इन्फ्लेशन।
मैं सबको अभी के लिए मानता हूँ कि नहीं है। तो इससे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आपका अमाउंट कितना आएगा? देखिए, आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और जो आपने इंटरेस्ट कमाया, जो कि आपका 75,78,291 आपका सिर्फ इंटरेस्ट आया, और आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो इस तरीके से गेन किया। अगर इसी को मैं 30 साल के लिए कर देता हूँ, मैं दोस्तों उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ है। एक सेकंड के 30 की जगह 30 साल के लिए कर देता हूँ। मैं इस टेबल को दोबारा से नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं अभी बता चुका हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं 30 साल के बाद में वही 10 करोड़ का अमाउंट निकल के आया। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे, सीखते रहिए कुछ इंटरेस्टिंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट और फ्यूचर प्लान्स। आप मुझे फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपको काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट के तरीके बताऊंगा। साथ ही साथ अगर जो लोग स्टॉक मार्केट करना चाहते हैं और मेरे साथ में सीखना भी चाहते हैं कि टेक्निकल आइडियाज़ पे कैसे काम किया जाता है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी बात करता हूँ, इंट्राडे के बारे में भी बात करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हम शॉर्ट टर्म गेन भी ले सकते हैं स्टॉक मार्केट से, जैसा कि इन स्टॉक्स ने मेरे 10-20% के रिटर्न आपको विद इन अ मंथ दिए हुए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और सीखते रहिए, कमाते रहिए।